हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं सुकाराम चौधरी, अध्यापक। आज हम बात करने वाले हैं कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 के बारे में। फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 में अभी लगभग 10 दिनों का समय बचा है। इन 10 दिनों के समय में आपको क्या क्या करना है वो एक बात ध्यान से सुन लो। 10 दिनों में आपको कम से कम 2 बार रिवीजन करना है। कितनी बार? 2 बार। कम से कम 2 बार रिवीजन करना है, और यदि नहीं हो सके तो 1 बार भी रिवीजन कर सकते हो। आपको जो सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है उसको आपको सरसरी तौर पर पढ़ सकते हो, और जो सब्जेक्ट कम आ रहा है यानी जिनका रिवीजन कम बार हुआ है उसको आप ये 2 बार रिवीजन कर लेना, और जो अच्छी तरीके से आ रहा है उसका 1 बार रिवीजन कर लेना। हो सके तो 2 बार कर लेना, नहीं तो 1 बार रिवीजन हो जाए वो भी काफी है। और दूसरी बात है कि करंट अफेयर्स आप अभी जिस बुक से, जिस सेंटर से, जहां से, जिस क्लास से पढ़ रहे हो उस क्लास से कंटिन्यू पढ़ते रहे, और आपको ओनली फॉर 6 महीने का ही करंट अफेयर्स पढ़ना है। 6 महीने से बाहर करंट अफेयर्स नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि स्वास्थ्य, आपको स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में पागल हो गए, 20-20 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। आप मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम में 1 घंटा कम से कम खेलना कूदना, दौड़ लगाना, ऐसे करके आप शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए 1 घंटा उसके लिए देंगे। क्योंकि ये मैं खामियाजा भुगत चुका हूँ। मैंने थर्ड ग्रेड की तैयारी की थी, तब मैं लगातार कंटिन्यू बैठा रहने के कारण मेरे आंतों में इन्फेक्शन हो गया था, और जिसका मेरे को अभी तक टेबलेट 1.5 साल से अभी तक टेबलेट लेनी पड़ रही है। और ऐसा ना हो, इसलिए आप थोड़ी बहुत साथ में शारीरिक गतिविधियां भी करते रहें, ताकि आपको शारीरिक कोई समस्या नहीं हो। और दूसरा, रोजाना 15 से 16 घंटा पढ़ना है। रोजाना 15 से 16 घंटा पढ़ना है, और अपने आप को मोटिवेट रखना है। एग्जाम हॉल में क्या होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में एक तो एग्जाम हॉल में आप अपने आप को मोटिवेट रखना, और अभी जो दिन बच्चे हैं उनमें भी अपने आप को मोटिवेट रखना कि मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी से सोचने लगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। कुछ नहीं है, जो मिलना है वो मिल जाएगा। आप तो हौसला रखना, आपको रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसलिए आपको अभी लास्ट समय में थक कर हार कर नहीं बैठना है। आपने आपको एक जज्बा रखना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप यदि पढ़ने वाले में से हो तो सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि सीटें इस बार बहुत ही, फोर्थ ग्रेड की सीटें बहुत ही अच्छी है। इसलिए आप अपने आप को निराश नहीं करें, अपने आप को नहीं तोड़ें। आप अपने हिम्मत बनाए रखें कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये आप मेरे को पेपर होने के बाद बता देना कि मेरा पेपर कैसा गया। मैं तो यही कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, यदि आप अच्छी तरीके से मेहनत की है। यदि आपने कम से कम 5 महीने मेहनत की है जमकर फोर्थ ग्रेड के पर, और यदि आपने 5 महीने नहीं करके भी 3-4 महीनों में स्मार्ट स्टडी की है, आपको पता चल गया कि कौन सा सब्जेक्ट में से कितना आएंगे। अभी आपको क्या करना है कि जिन सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं उनका रिवीजन बार बार करना। जैसे हिंदी से अच्छे सवाल आ रहे हैं, गणित से अच्छे सवाल आ रहे हैं। गणित तो फिर आपने 2-3 बार मिला लिए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि जो आपने सॉल्यूशन कर लिया है तो वो तो याद लंबे टाइम तक याद रह जाती है। और जीके में भी आपको इतिहास का रिवीजन नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि इतिहास में से 1-2 सवाल बनने, और वो आपके पुराने सवाल पढ़े हुए उनमें से बन जाएंगे।
आपको कला संस्कृति और भूगोल को अच्छी तरीके से पढ़ना है, और कंप्यूटर को पढ़ना है, और हिंदी को पढ़ना है, और इंग्लिश यदि आपकी इजी लगे तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और मेरे हिसाब से आपको जो सब्जेक्ट अभी कम आ रहे हैं उनका रिवीजन अच्छी प्रकार से कर लेना, क्योंकि जो सब्जेक्ट अभी कम आ रहे हैं उनका यदि आपका 2 बार रिवीजन और हो जाएगा तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बेटर हो जाएंगे। तो 4th ग्रेड के बारे में आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, और अब आगे जब पेपर होंगे तब बताऊंगा पेपर कैसे आ रहे हैं पेपर का। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों लाइक जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और आपको मैं 4th ग्रेड एग्जाम के जो 5-6 शिफ्टों में होने वाले हैं, तो मैं आपको पहली शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट है, इन शिफ्टों में बता दूंगा कि किस प्रकार से सवाल आ रहे हैं और कहाँ से सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। तो आपको वहां से रिवीजन ज्यादा करके जाना है, किस सब्जेक्ट से कि कहाँ से सवाल ज्यादा उठ रहे हैं, वहां से रिवीजन ज्यादा करके जाना। मेरा आज के लिए इतना ही कहना है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।